इससे तो बहुत लाभ होना है कि इसमें आर्थिक स्थिति क्या होगी लोगों की, उसकी भी गणना होनी है। पहली बार आप समझिए, जो 32 के बाद जो है 31-32 के बाद पहली बार बिहार में हो रहा है। और इसमें मान लीजिए गड़बड़ क्या है, तब तो सभी चीज की गिनती जो होती है, गणना होती है, वो गलत होगा। बिहार में बीते दिन शुरू हुए जातीय जनगणना को लेकर राज्य सरकार अपनी वाहवाही लूटने में लगी है। वहीं सरकार में जातिगत जनगणना कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां बीते साल 6 जून को नीतीश सरकार द्वारा जारी हुए नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए इसे संविधान के मूल भावना के खिलाफ बताया गया। वहीं याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि जातीय जनगणना को लेकर जो नोटिफिकेशन तैयार किया गया है उसे रद्द किया जाए। याचिका में 7 बिंदुओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि बिहार राज्य की अधिसूचना और फैसला अवैध, मनमाना, तर्कहीन, असंवैधानिक और कानून के अधिकार के बिना है। जातीय आधार गणना और भारत सरकार सेंसस करा सकती है, राज्य सरकार नहीं करा सकती। इसलिए ये कास्ट सेंसस नहीं है, कास्ट बेस सर्वे है। और इससे तो बहुत लाभ होना है बजट को लेकर के। और ये सिर्फ कास्ट बेस सर्वे ही नहीं, बल्कि इसमें आर्थिक स्थिति क्या होगी लोगों की, उसकी भी गणना होनी है कि कौन लोग जो हैं किस हालात में हैं। और जब तक आपके पास साइंटिफिक डेटा नहीं रहेगा, तब आप काम कैसे कीजिएगा, आप योजना कैसे बनाइएगा। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी है। और कई राज्यों ने तो पहले कराया था, और हम लोग जो है उत्तर भारत में पहली बार आप समझिए, जो 32 के बाद जो है 31-32 के बाद पहली बार बिहार में हो रहा है। तो आपको तो डेटा होना ही ना चाहिए कि क्या स्थिति है, लोग के लिए कल्याणकारी योजना हम कैसे लाएंगे, कौन लोग जो हैं गरीब हैं, इसमें सब कुछ पता चलेगा। और इसमें मान लीजिए गड़बड़ क्या है, अगर ये गड़बड़ है तो आपका सब गड़बड़ है। फिर आपका हिंदू का, मुसलमान की गिनती क्यों होती है, SC ST की गिनती क्यों होती है, फिर जानवर की गिनती क्यों होती है। फिर तब तो सभी चीज़ की गिनती जो होती है, गणना होती है, वो गलत होगा। वहीं चलिए अब आपको उन बिंदुओं के बारे में बताते हैं जिन बिंदुओं को आधारित मानकर इस पूरे जाति जनगणना पर याचिकाकर्ता ने सवाल किया है। पहला बिंदु यह कि बिहार में जातिगत जनगणना कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और मूल ढांचे का उल्लंघन है। वहीं दूसरा बिंदु यह है कि क्या भारत का संविधान राज्य सरकार को ऐसे जातिगत जनगणना कराने का अधिकार देता है। तो वहीं तीसरा बिंदु यह है कि क्या 6 जून को बिहार सरकार की उप सचिव की ओर से जारी अधिसूचना जनगणना 1948 के खिलाफ है। चौथा ये कि क्या किसी समुचित या विशिष्ट कानून के अभाव में जाति आधारित जनगणना के लिए अधिसूचना जारी करने की अनुमति हमारा संविधान राज्य को देता है। पांचवा ये कि क्या राज्य सरकार का जातिगत जनगणना कराने का निर्णय सभी राजनीतिक दलों की सहमति से लिया गया एक समान निर्णय है। तो वहीं छठा सवाल ये है कि क्या बिहार में जाति आधारित जनगणना के लिए राजनीतिक दलों का कोई निर्णय सरकार पर बाध्यकारी है। और अंतिम सवाल ये कि क्या बिहार सरकार का 6 जून का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का अभिराम सिंह बनाम CD क्वामचेन मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर के क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।